हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर के जितने भी अदर सॉफ्टवेयर से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास जो जनवरी मंथ में ट्रिपल सी और ओ लेवल का फर्स्ट पेपर जो होने वाला है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 31 होगा। तो सभी स्टूडेंट नोटबुक लेकर बैठे सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस क्लास में हम लोग जनवरी मंथ में जो भी अभी एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर से, तो इस क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आज हम लोग इस क्लास नंबर 31 और क्लास नंबर 32 वाले में पढ़ेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में जनवरी मंथ में न फंसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को अनसब्सक्राइब और क्लास को डिसलाइक करके चले जाना। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद देन आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे प्रिंट होगा। जहाँ तक हमारा एक एक्सपीरियंस है तो सो हम लोग आते अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो थोड़ा सा आपको ट्रिपल सी के बारे में अपडेट्स बता दें, देन उसके बाद हम लोग सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो वैसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है हर महीने एग्ज़ाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है और ओ लेवल में तो होता है। नेगेटिव मार्किंग ट्रिपल सी में नहीं होता, इसमें आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो होता है वो फुल फॉर्म्स रहता है और 10 से 20 क्वेश्चन जो रहता है आपका ट्रू फॉल्स रहता है और सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ओ लेवल के फर्स्ट पेपर मतलब IT टूल्स वाला जो पेपर है उसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और देन हम लोग ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी जितने भी लिब्रे ऑफिस से सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो थोड़ा आप पेशेंस रख के क्लास को देखेंगे और साथ में कॉपी में अपने सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है मेरे प्रिय छात्राओं, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है OTP निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा हम सारे क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाए हैं तो एक्सप्लेन हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छी समझ में आ जाएगा। तो वैसे सबका तो हिंदी ज़्यादा वीक होगा नहीं, उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल होता है, तो जहाँ हिंदी डीपली रहेगा उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन 1 दिया है मेरे प्रिय छात्राओं OTP निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 फैक्टर एंथिटिकेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 टाइम पासवर्ड। तो हम लोग 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन का डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन आंसर को हम लोग आएंगे, तो आंसर पे हम लोग आएंगे। तो OTP का सबसे पहले हमको फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्रा OTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, OTP का पूरा फुल फॉर्म नेम हो जाएगा 1 टाइम पासवर्ड, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। बट इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि OTP का फुल फॉर्म नेम क्या है तब आप 1 टाइम पासवर्ड बताएंगे, बट इसमें पूछ रहा है कि OTP ये किसका एग्जाम्पल है। तो मेरे प्रिय छात्राओं ये 2 फैक्टर क्या दिया है ऑथेंटिकेशन का ये एग्जाम्पल है। अब ये 2 फैक्टर होता क्या है, जैसे ये 2 फैक्टर उसे कहा जाता है, जैसे आपके पास कोई मैसेज आया तो आप उस मैसेज को चेक करने के लिए अपने मेल को पहले लॉगिन करेंगे जीमेल पर, देन उसके बाद आप उस OTP को इनबॉक्स के माध्यम से चेक करेंगे, तो उसी को बोला जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी मेरे प्रिय छात्र अच्छे से अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन करते चलेंगे। फुल फॉर्म पूछे तो 1 टाइम पासवर्ड बताएंगे और इसका एग्जाम्पल पूछे तो ये बताएंगे। अब हम लोग सो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जब हमें मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो वह क्या कहलाता है। तो हम अपने हाथ से सब सारे क्वेश्चन को बनाए हैं, मतलब अपने अनुसार सब सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्राओं जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो वह क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिप्लाई, सेकंड ऑप्शन दिया फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन किससे पूछा है, ये क्वेश्चन जीमेल से पूछा है। जैसे कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई यूज़र या कोई आपके फ्रेंड्स ही आपको मेल सेंड करते हैं और वही मेल आप किसी दूसरे को सेंड करना चाहते हैं, तब उस केस में कौन से ऑप्शन के माध्यम से उस मेल को आप मतलब सेंड कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं
जो मेल सेंड किया उसी को भेजने के लिए रिप्लाई करते हैं, और अदर जो दूसरे यूजर से या दूसरे पर्सन को आप भेजना चाहते हैं उस केस में फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरी प्रिय छात्राओं? बी, यानी फॉरवर्ड के माध्यम से आप दूसरे यूजर्स को जो आपके पास मेल आया है उसको आप रीसेंड कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। तो मेरे प्रिय छात्राओं, CCC एग्ज़ाम और ओ लेवल एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं हम लोग उन सब सारे फुल फॉर्म्स को क्लास नंबर 31, क्लास नंबर 32 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, मतलब पीओपी का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। ये पीओपी का फुल फॉर्म नेम है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक मिनट 1 मिनट रुको। तो हाँ, इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी ए। इसका ये राइट आंसर है, उसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसका ये राइट आंसर है, मतलब पीओपी का पूरा नाम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+N और सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Enter। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना और उसको एक बार अच्छे से पहले अपने माइंड में अच्छे से उसको एनालाइज करके तब आप आंसर को टिक करेंगे। इसमें Ctrl+N भी दिया, Ctrl+Enter भी दिया है। तो क्वेश्चन कहने का सेंस थोड़ा चेंज है इसमें। क्वेश्चन कहने का सेंस ये मेरे प्रिय छात्राओं, इसमें कह रहा है जैसे आप एक पेज इंसर्ट किए हैं और आप चाहते हैं कि उस पेज को कुछ टाइम के लिए होल्ड या ब्रेक कर दें। क्वेश्चन ऐसे मतलब थोड़ा घुमा के पूछ दिया था, तो हम ये अपने तरीके से एक्सप्लेन किए इसमें। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जैसे आपके पास एक पेज है, आपके पास 2 पेज है और आप फर्स्ट पेज पर आप वर्क कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाले पेज को कुछ टाइम के लिए होल्ड करें, मतलब उस पेज को ब्रेक करें। तो इसमें ब्रेक करने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या हो जाता है मेरे प्रिय छात्राओं? किसी भी पेज को ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी Ctrl+Enter की इज़ द राइट आंसर। न्यू पेज पूछे तो Ctrl+N बताएंगे। और इसी ये पूछ रहा है नए पेज के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई पेज पहले से इंसर्ट है और वो बता रहा है कि दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ब्रेक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी Ctrl+Enter इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया QR कोड किस मोड में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2D, सेकंड ऑप्शन दिया 3D। अब सबसे पहले तो आपको QR का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्राओं, QR का फुल फॉर्म नेम होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पांस कोड। अब ये पूछ रहा है ये किस मोड में होता है, मतलब कहने का सेंस ये है कि जो QR कोड होता है वो किस प्रिंट फॉर्मेट में बनता है। क्वेश्चन कहने का सेंस ये है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, QR कोड इसका मोड होता है 2D। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 2D इज़ द राइट आंसर। अब 2D का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? तो 2D का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा 2 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? 2D का पूरा नाम 2 डायमेंशनल। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया HTTPS में यस का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सिक्योरिटी, सेकेंड ऑप्शन दिया सिक्योर। तो सबसे पहले आपको पूरा फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से एक का फाइंड कर पाएंगे। तो एक बार नीचे हम वैसे मेंशन इस बार नहीं कर पाए, तो वैसे ओवरऑल हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी मेरे प्रिय छात्राओं, ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट और ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो HTTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब इसमें से कोई भी पूछे तो आप जब अच्छे से लर्न किए रहेंगे, अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन किए रहेंगे, तो इसमें से आप किसी का भी फुल फॉर्म नेम से बता सकते हैं। तो इसमें पूछा है एस का फुल फॉर्म नेम। तो मेरे प्रिय छात्रों, एस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सिक्योर। इसके पहले भी हम इस क्वेश्चन को एक बार बताए थे, आई थिंक क्लास नंबर 28 में बताए होंगे। हाँ, तो मैक्सिमम क्लास में इस क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट किए हुए हैं। ये हर बार पूछता है, तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन करिएगा। तो पूछ रहा है कि HTTP में एस का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो मेरे प्रिय छात्र, एस का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सिक्योर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सिक्योर इज द राइट आंसर। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGP, मतलब PGP का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म्स वही पूछेगा जो आपकी कभी सुने नहीं होंगे। तो अच्छे से केयरफुल होकर अच्छे से अपने नोटबुक में
नोट डाउन करिएगा। तो पूछ रहा है कि पीजीपी का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पेटी गुड्स प्राइवेसी, सेकंड ऑप्शन दिया पोस्ट गुड्स प्रोटोकॉल। तो मेरे प्रिय छात्राओं पीजीपी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, पीजीपी का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा पेटी गुड्स प्राइवेसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी पेटी गुड्स प्राइवेसी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं उन सब सारे फुल फॉर्म्स को हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से अपने नोटबुक में सभी मेरे प्रिय छात्राओं ऑनलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट और ऑफलाइन वाले भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। तो आरटीजीएस है क्या, पहले तो हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम लोग उसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो आरटीजीएस क्या है मेरे प्रिय छात्राओं, आरटीजीएस एक पेमेंट मोड है। आरटीजीएस का यूज़ क्या होता है, आरटीजीएस का यूज़ केवल बैंक के पास एक्सेस होता है। ये इसमें फ़ोन पे में नहीं होता, ना ही आपके पेटीएम में होता है, ना ही आपके गूगल पे में होता है। मतलब किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो पे मोड होता है उसमें ये आरटीजीएस मोड नहीं होता है, केवल ये बैंक के पास ही एक्सेस रहता है। इसका यूज़ किया जाता है जैसे 15,000 मतलब 50,000 से ऊपर जितने भी अमाउंट्स रहते हैं उसी अमाउंट को एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस मोड का यूज़ किया जाता है, मतलब आरटीजीएस पेमेंट मोड का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट, सेकंड ऑप्शन दिया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो मेरे प्रिय छात्राओं आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, मतलब एसएमटीपी का फुल फॉर्म नेम क्या है। अब इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि एसएमटीपी क्या है, तभी हम लोग उसका फुल फॉर्म नेम पता कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं एसएमटीपी का एसएमटीपी एक पेमेंट मोड है, जैसे कि एक आरटीजीएस मोड था वैसे एसएमटीपी भी है। इसमें आप 15,000 मतलब 50,000 रुपये से कम अमाउंट्स को आप इस मोड के माध्यम से आप किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे अपने दोस्तों को आप सेंड कर सकते हैं। यह फ़ोन पे में भी पाया जाता है, ये आपके उसमें भी गूगल पे में भी पाया जाता है, ये आपके पेटीएम में भी पाया जाता है। मतलब जितने छोटे मतलब फ़ोन पे में ऐप्स हैं पेमेंट मोड का, सब के उस ऑप्शन में ये ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन का एक्सेस उसमें पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें एसएमटीपी का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया है सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेरे प्रिय छात्राओं एसएमटीपी का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। हम एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो जनवरी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला CCC और O लेवल का फर्स्ट पेपर, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे न फंसे, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके और क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, दोबारा इस चैनल से मत पढ़ना। तो ये हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन प्रिंट होगा उसमें, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है। तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे सब सारे क्वेश्चन जितने पढ़ाते हैं सेम टू सेम ऐसे आते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, बस थोड़ा सेंटेंस घुमा कर देता है। तो आप कई तरीके से आप क्वेश्चन को समझें तो आप इजीली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F2, सेकंड ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+O। अब ये प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है। प्रिंट प्रीव्यू ये होता है मेरे प्रिय छात्रों, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी पे मतलब प्रिंटर के माध्यम से उसको हम लोग हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर सकें, तो उस चीज़ को प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, ताकि जो चीज़ हम लोग बनाए हैं वो सेम टू सेम अच्छे से उस कलर में दिख रहा है, या जो हम लोग हेडिंग बनाए उस हेडिंग को अच्छे से क्लियर दिख रहा है। ये सारी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो मेरे प्रिय छात्राओं लिब्रे ऑफिस राइटर में चाहे कैल्क हो चाहे राइटर, दोनों में प्रिंट प्रीव्यू को चेक करने के लिए Ctrl+Shift+O की का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी Ctrl+Shift+O इज़ द राइट आंसर। और पूछ दे कि MS वर्ड और MS एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे Ctrl+F2 की, जो कि फर्स्ट वाले ए वाले ऑप्शन में हम उसको मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं।
तो MS वर्ड और एक्सेल पूछे तो Ctrl+F2 बताएंगे, और लिब्रे ऑफिस पूछे, लिब्रे ऑफिस में 2 सॉफ्टवेयर से पूछे मतलब राइटर और कैल्क से, तो आप Ctrl+V+O बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। अब स्लाइड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। स्लाइड एक पेज ही होता है, ये खाली 2 सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, एक आपके पावर पॉइंट में पाया जाता है और एक आपके लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। अब इस स्लाइड का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्लाइड का यूज़ मेरे प्रिय छात्राओं, जैसे आपको अपने बारे में वीडियो के फॉर्म में, आपको मतलब एनिमेशन के फॉर्म में आपको अपने बारे में किसी के सामने डिस्प्ले करना है, यानी प्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ कंपनी में किया जाता है, इसका यूज़ कॉलेज में किया जाता है, और इसका यूज़ जैसे आप अभी देखते होंगे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी क्वेश्चन उस डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व कराए जाते हैं, वो सब सारे स्लाइड के ही माध्यम से क्वेश्चन को तैयार किए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो एक तरीके से जैसे हम लोग अपने राइटर या MS वर्ड में नया पेज लेने के लिए Ctrl+N की का यूज़ करते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या MS ऑफिस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए मेरे प्रिय छात्राओं Ctrl+M की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+M की इज़ द राइट आंसर। मतलब Ctrl+M की के माध्यम से आप न्यू स्लाइड को पावर पॉइंट और इम्प्रेस में ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। तो देखेंगे इस वाले क्लास में, क्लास नंबर 13 वाले में आप सबसे यूनिक क्वेश्चन पाएंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन जनवरी मंथ में CCC और O लेवल के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और क्लास को डिसलाइक कर देना। हम आपको बार बार कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अच्छे से केयरफुल होकर इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लो, ना फंसा तो हमसे बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, मेरे प्रिय छात्राओं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। मतलब IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो ये इंडियन रेलवे की जो टिकट बुकिंग होता है उसका ये फुल फॉर्म ने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिया रेलवे सेंट्रल एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। सेकंड ऑप्शन में दिया है इंडिया रेलवे क्रिएटिंग, क्या लिखा है ये, कैटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो मेरे प्रिय छात्राओं IRCTC का पूरा फुल फॉर्म नेम हो जाएगा इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इज़ द राइट आंसर। इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, USSD का कोड क्या है। अब USSD का फुल फॉर्म नेम सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे आएंगे। तो वैसे USSD का फुल फॉर्म नेम बता दें आपसे, तो USSD का वैसे नीचे मेंशन नहीं कर पाए, जस्ट अभी क्वेश्चन को आज ही इसको हम टाइप करके इसको कंप्लीट किए हैं। तो जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन के फुल फॉर्म्स को यहाँ नीचे मेंशन नहीं कर पाए, तो ओरल इसको हम बता रहे हैं, सभी मेरे प्रिय छात्रों अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो USSD का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, सभी मेरे प्रिय छात्र अच्छे सुनेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये होता है जैसे आप अपने फ़ोन में बैलेंस चेक करना है या आपके सिम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं। वैसे मेरे प्रिय छात्राओं हर एक फ़ोन का IMI नंबर होता है, तो उस कोड को फाइंड करने के लिए USSD कोड का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है इसका नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है *99#, सेकंड ऑप्शन दिया है *121#। तो मेरे प्रिय छात्राओं उस IMI नंबर को फाइंड करने के लिए मेरे प्रिय छात्राओं *99# का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी *99# इज़ द राइट आंसर। इसका ये फुल फॉर्म ने इसका ये कोड नंबर है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। मतलब ISP का पूरा नाम क्या है। अभी तक आप जितना भी क्लास प्रीवियस में पढ़ेंगे आप सब सारे फुल फॉर्म्स इसमें यूनिक देख रहे होंगे, सब सारे नए हैं। तो ये सब सारे हाथ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। हमें जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि ये सब सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जनवरी मंथ में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है प्रिंट हुआ। तो आप
कभी हमसे मत पढ़ना है, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, मतलब आईएसपी का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरनेट सर्विस प्रमोट, सेकंड ऑप्शन दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे प्रिय छात्रा, आईएसपी का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ द राइट आंसर, इसका फुल फॉर्म नेम है। अब दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 सीट, सेकंड ऑप्शन दिया 3 सीट। अब लिब्रे ऑफिस है क्या, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसके आंसर पर इस आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया है, मतलब बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी सॉफ्टवेयर है। जैसे जो आप चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर सकते हैं, वही सेम चीज़ आप एमएस लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक होता है आपका राइटर, एक होता है कैल्क, एक होता है इम्प्रेस। राइटर एमएस वर्ड के जैसा है, कैल्क आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जैसा है, और इम्प्रेस आपके पावर पॉइंट जैसा है। तो यह इस सॉफ्टवेयर को कुछ लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का सेंस ये है मेरे प्रिय छात्राओं, यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको आप गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें भी आप किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स या सैलरी स्लिप या अदर टाइप्स के अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी आप डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट पाए जाते हैं। तो सीट बनता कैसे है, सीट आपके रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। तो वही पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितने सीट पाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, मतलब जब भी आप कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी, यानी 3 सीट इज़ द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, दिया है इसमें क्या। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितने होते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछे या लिब्रे ऑफिस एक्सेल पूछे, तो एक्सेल में भी रो एंड कॉलम पाए जाते हैं और कैल्क में भी रो एंड कॉलम पाए जाते हैं। तो इसमें दोनों में एक ही संख्या पाई जाता है, जितना इसमें होता है उतना, जितना कैल्क में होता है उतना आपके एक्सेल में भी होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया 10,48,576 एंड रो की संख्या इसमें दिया 16,384, और सेकंड ऑप्शन बी वाले में दिया है 1,024 एंड ये क्या है, रो का संख्या फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला दिया है 10,48,576, ये आपकी रो की संख्या, फर्स्ट वाला कॉलम का संख्या है। तो एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप देख लेंगे। इसमें पूछा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की कुल कितनी संख्या पाए जाते हैं, मतलब कुल कितने संख्या उसमें कितने रो एंड कॉलम पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 10,48,576, ये आपके क्या है, रो की संख्या है, और जो दूसरा दिया 16,384, ये आपकी कॉलम की संख्या है। तो चाहे एक्सेल हो या चाहे कैल्क हो, दोनों में सेम टू सेम यही इतने रो एंड कॉलम्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए, यानी 10,48,576 ये रो की संख्या है और 16,384 ये आपकी कॉलम की संख्या है। चाहे कैल्क पूछे या एक्सेल पूछे, दोनों में एक ही है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, राइटर में इंसर्ट टेबल के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, सेकंड ऑप्शन में दिया है कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की। तो मेरे प्रिय छात्राओं, क्वेश्चन का मतलब हम लोग जानते हैं, उसके बाद दिन हम लोग आंसर को हिट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है, एक टेबल ऑप्शन होता है, मतलब जिसके माध्यम से आप रो एंड कॉलम बना सकते हैं। तो राइटर में भी टेबल पाया जाता है और एमएस वर्ड में भी टेबल पाया जाता है, बट इसमें एमएस वर्ड से नहीं पूछा, इसमें पूछा राइटर से। तो मेरे प्रिय छात्राओं, रो एंड कॉलम को राइटर में इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है कि टेबल को आप डायरेक्ट कौन से की के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 की के माध्यम से आप रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। इसके माध्यम से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है F2 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की। तो मेरे प्रिय छात्राओं,
सेल एडिट का क्या मतलब है? सेल एडिट का मतलब होता है, तो सबसे पहले ये बता दें, जो सेल होता है ये रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। रो एंड कॉलम के बीच में एक ब्लैक कलर का बॉक्स रेक्टेंगल के फॉर्म में बना रहता है, उसी को सेल कहते हैं। वही पूछ रहा है, जैसे आप कोई चीज़ लिख दी है नाम, अब आपका जो नाम लिखे उसमें वर्ड मीनिंग कोई मिस्टेक है तो आप उसको क्या करेंगे? एडिट करेंगे, न कि डिलीट करेंगे। तो एडिट करने के लिए मेरे प्रिय छात्राओं F2 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे एक्सेल हो या कैल्क, अभी कैल्क पूछा है, कैल्क में भी F2 होता है और MS एक्सेल में भी सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेल पूछे या कैल्क पूछे, दोनों में भी F2 फंक्शन की के माध्यम से आप सेल को एडिट कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ लिखे उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए यानी F2 फंक्शन की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस के बारे में हम एक बार आपको डिटेल बताई दिए थे, वैसे एक बार थोड़ा सा शार्ट में बता दे रहे हैं। लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक राइटर होता है, एक कैल्क होता है, एक इंप्रेस। तो ये सब तीनों सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसमें आप किसी भी टाइप्स के अकाउंटिंग से रिलेटेड और स्लाइड से रिलेटेड, मतलब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और रिज्यूम और किसी भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स को इसमें बना सकते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम मतलब कम से कम कितना जूम कर सकते हैं, मतलब कितना पाया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम मतलब मिनिमम आपके 5% जूम पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 5% इज द राइट आंसर। अब मैक्सिमम पूछे तो 3000% बताएंगे, जो कि ए वाले ऑप्शन में हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 3000 पाया जाता है और मिनिमम आपके 5% पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, देन क्लास को इसके बाद एंड करेंगे। तो इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया F5 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया Shift प्लस F5 फंक्शन की। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जैसे स्लाइड का मतलब ये है, जैसे आप स्लाइड पूरा बना दी है, आपके पास 5 स्लाइड है मान ली एग्जाम्पल, और आप 5 स्लाइड पे अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किए हैं। पहले वाले पे अपना इंट्रो दिए हैं, सेकंड वाले पे आप अपने फैमिली के बारे में इंट्रो दिए हैं, और थर्ड वाले में आप क्या मतलब आपको किस किस टाइप के स्किल है या क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल को दिए हैं। या किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं, जैसे आपके पास 5 स्लाइड पे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट किए हैं, अब उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं कि ये फाइनली पूरा कैसे बना है, या उसको फुल डिस्प्ले मोड में आप देखना चाहते हैं, तो उस केस में कौन से की का प्रयोग करेंगे, वही पूछ रहा है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हो या MS ऑफिस पावर पॉइंट हो, दोनों में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो वही पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए, यानी F5 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे आपके सामने 5 स्लाइड है और 5 स्लाइड को आप डिस्प्ले है, मतलब उसी को देख रहे हैं और पहला दूसरा नहीं देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं खाली पाँचवा ही वाला डिस्प्ले हो, तो उस केस में Shift प्लस F5 की का यूज़ करेंगे, जो कि नीचे हम डिटेल मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में। तो करंट स्लाइड पूछे तो Shift प्लस F5 बताएंगे, और आपको 1 बाई 1 स्लाइड देखना है तो F5 फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी मेरे प्रिय छात्राओं को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक चीज़, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बता दिए क्लास कैसा लगा। देखो क्वेश्चन तैयार करने में टाइम लगता है यार, तो इतना भी आपका भी राइट बनता कि थोड़ा सा कमेंट करके बता दी क्लास कैसा लगा, और लाइक सब लोग करके जाया करो। और थोड़ा सा इस क्लास की लिंक से आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दिया करो। तो इतना आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।